Hello and welcome to Varnia Academy. In this video, we will going to discuss the very important concept that is acceleration. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और ये जाना वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है क्या? स्पीड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है? स्पीड। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। जब वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उस टाइम उसका डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। उस टाइम अगर उसके वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज के कारण डायरेक्शन नहीं है, क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि स्पीड है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और मान के चलिए कि उस टाइम उसका मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स है। लेकिन जो उस टाइम वेलोसिटी में चेंज आएगा, जो सर्कुलर मोशन के दौरान उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये डायरेक्शन के कारण चेंज आएगा, ना कि मैग्नीट्यूड के कारण। कभी-कभी ये दोनों कारण हो सकते हैं। सर्कुलर पाथ पे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर मान लें कि डायरेक्शन फिक्स है, तो तब जो चेंज आएगा, ये डायरेक्शन के कारण उसके वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज आएगा। जो चेंज इन वेलोसिटी, ये जो चेंज इन वेलोसिटी, वही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है। इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर में ये कार है, कोई डेस्टिनेशन के लिए अपने इनिशियल पोजीशन से निकलती है और ये फाइनल पोजीशन पर पहुँच, यहाँ पे ये रेस्ट में है। उस टाइम को हम लोग 0 सेकंड मानेंगे और जब ये टाइम रेस्ट में है, जब इस टाइम ये रेस्ट में है, उस टाइम उसका वेलोसिटी भी क्या होगा? 0 होगा। वी फॉर वेलोसिटी भी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड होगा। अब मैंने इसके टोटल जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। पहला 1 सेकंड के जस्ट इंटरवल का और दूसरा 1 सेकंड का इंटरवल। यानी कि जो टाइम में चेंजेज आ रहा है, वो 1 सेकंड के चेंज है, ठीक? इसका वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। पहला 0 टू 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया। कितना? 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया। और जो दूसरा 1 टू 2 सेकंड के जर्नी में है, इस टाइम ये 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ट्रैवल किया। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में या अलग-अलग टाइम इंटरवल में इस कार का जो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? इसके वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है। जब इसके वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी कि ये कार किस मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। किस मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्योंकि इसका वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन इस कार के वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर इस कार का वेलोसिटी के डायरेक्शन ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमारा कहा एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि एक्सेलरेशन क्या है? जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, यानी कि वो कार एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन कहने का मतलब जो चेंजेज आएगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है तो डी एक्सेलरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेज हो रहा है, यानी कि वो क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक, द चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड और चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अभी क्या बोले कि वेलोसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। हमारा एक्सेलरेशन भी 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। उस ऑब्जेक्ट में कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन सेम है और उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो भी एक्सेलरेशन में है। अगर वेलोसिटी सेम है और उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहे हैं, तो भी वो क्या होगा? एक्सेलरेशन में होगा। तो भी क्या होगा? एक्सेलरेशन में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर और स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज, इसका डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो फॉर द बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन का कारण उसका स्पीड होगा, उसका वेलोसिटी होगा। क्या होगा? उसका वेलोसिटी होगा या उसका स्पीड होगा। बात समझ में आया? देखिए, इस पाथ पे जब ये कार ट्रैवल कर रही है, इसके एक्सेलरेशन के कारण इसका डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अभी सेम है। इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है, उसके वेलोसिटी में चेंज के कारण आ रहा है। अगर ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा होता और इसके इस उस टाइम अगर इसका वेलोसिटी क्या है? सेम है और उसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, उस टाइम जो एक्सेलरेशन का कारण है, वो क्या होगा? डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये कार, मान ली इस पाथ पे कार ट्रैवल कर रही है। वेलोसिटी अलग-अलग टाइम इंटरवल में मान के चलते हैं कि सेम है। वेलोसिटी क्या है? मान लिए सेम है। लेकिन यहाँ पे जो उस कार में एक्सेलरेशन का कारण होगा, वो डायरेक्शन होगा, ना कि स्पीड होगा। जैसे कि मान लीजिए उसका अलग-अलग टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा, इस पोज़ीशन पे डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इस पोज़ीशन पे डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ, यानी कि इसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा, वेलोसिटी भी चेंज होता है। जब वेलोसिटी चेंज होगा, तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बिकॉज़ चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है? हमारा एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है? एक्सेलरेशन है। अब देखिए यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, क्या है? एट अ कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। द एक्सेलरेशन इन द बॉडी, उस टाइम उस बॉडी में या उस व्हीकल में जो एक्सेलरेशन होगा, का कारण क्या होगा? चेंज इन डायरेक्शन होगा। उसके डायरेक्शन के चेंज होने के कारण उस बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। आई थिंक एक्सेलरेशन क्लियर। एक बार और रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सेल वेलोसिटी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जस्ट लाइक दैट एक्सेलरेशन भी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी और डायरेक्शन पे। जब कार स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, उस टाइम उसके कार के जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उस कार का डायरेक्शन है, वो फिक्स है। और उस टाइम जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो होगा एक्सेलरेशन के कारण। जो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो है एक्सेलरेशन का कारण। और इस पाथ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जो एक्सेलरेशन का कारण है, ये डायरेक्शन में चेंज होने के कारण है। ओके? एक्सेलरेशन इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज जो प्रत्येक यूनिट टाइम इंटरवल में हो रहा है, वही हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। यानी कि इससे क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑन पर यूनिट। पहला एग्जांपल में, इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो 10 मीटर पर सेकंड है और जो टाइम है, वो 2 सेकंड है। ठीक? एक बार उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी कितना है?
10 मीटर पर सेकंड और जो टाइम था वो है 2 सेकंड। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस कार में जो रेट ऑफ चेंज था वो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के क्या था, पर सेकंड, यानी कि उसके जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का। क्या हो रहा था? 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड।